दर्ज करेंगे तो पुलिस का काम क्या है? यहाँ रूल ऑफ लॉ चलेगा कि रूल ऑफ करप्शन चलेगा? अभी जैसे दाते साहब के विषय में बोलो, बहुत अच्छे आदमी, जेंटलमैन है, लेकिन ऐसी ईमानदारी को मैं क्या करूं जो आम आदमी का काम ना है? उनके अधिकारी उनकी बात सुनते नहीं है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि उनकी ईमानदारी ठीक सब ठीक है, लेकिन अगर वो अपने अधिकारियों पर नियंत्रण न रख पाए और रूल ऑफ लॉ नहीं स्टेब्लिश कर पाए वसई विरार में, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पालघर, मैं हूँ यूसुफ अली। इस समय हमारे साथ मौजूद वकील मंडली है, आरटीआई कार्यकर्ता है, कुछ मान्यगण्य है। वो आज एक दिवसीय धरना आंदोलन पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ वजह है, किस वजह से ये धरना आंदोलन करने की नौबत आई, जानते हैं, इन्हीं से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। वकील साहब, आज के आंदोलन की जानकारी दीजिए, क्या है? आज का आंदोलन हमने बहुत ही मजबूरी में किया है। हम चाहते नहीं थे कि अभी हो, क्योंकि नया नया कमिश्नरेट हुआ है और हमारे जो पहले कमिश्नर हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बट उनके नीचे जो अधिकारी हैं वो उनकी सुनते नहीं हैं। मैं कमिश्नर से मिला क्योंकि मेरा एक 2016 में एक सार्वजनिक केस था जिसकी एफआईआर नंबर है 142 ऑफ 2016 मानीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज है, और उसमें इतने साल से कई आयु आए, कोई जांच नहीं करता है। क्या मामला था? उसमें एक गटर है जो महामरे कलेक्शन से लेके 1 नंबर प्लेटफॉर्म को ज्वाइंट होता है, बहुत बड़ा गटर था। उसमें सुबह के 8 बजे के आजू बाजू करीब 18-20 लोग गिर के जख्मी हो गए थे। उसका स्लैब टूट गया था और उसमें वो जख्मी हो गए थे। तो महानगर पालिका से जब बात की गई कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो वो बोल रहे थे रेलवे से जब बात की गई तो बोल रहे थे नहीं, महानगर पालिका कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। इवन उन लोग की लिस्ट नहीं बनाई प्रशासन ने जो लोग वहाँ जख्मी हुए थे, और सबको अपने हालत पे छोड़ दिया गया। तो उसकी एफआईआर हमने दर्ज कराई थी एक इन्फॉर्मेंट के तहत, और उसमें 2016 से बहुत सारे आयु अपॉइंट हो गए, लेकिन कोई जांच नहीं करता है। सब अपनी संगनमत करते हैं और केस को ठंडा बस्ते में डाल देते हैं, केस डायरी में खोटी खोटी एंट्री करते हैं। तो इसको लेके मैं कमिश्नर साहब से मिला और उन्होंने मेरे को एक पत्र भी दिया मानीपुर पुलिस स्टेशन ने कि ये आपका गुनाह जो हुआ सही है, खरा है, लेकिन इसमें आरोपी हम ढूंढ नहीं पा रहे। अब मतलब ये गुनाह जो है किन आरोप में ये एफआईआर दर्ज हुई? ये इसमें 337, 338 और 420, 406 और 34 आईपीसी ये धाराओं में गुनाह दर्ज हुआ था। और आगे ये हमें आश्वासन भी दिया गया था कि इसमें आगे करप्शन के चार्ज भी और ऐड किए जाएंगे। आप खुद कानून के जानकार है। हाँ। ये धाराएं कितनी गंभीर है और इसमें क्या क्या प्रावधान है, प्रोविजन? 337, 338 में ये है कि किसी लापरवाही करना किसी काम में और उनकी जान को खतरे में, पब्लिक की जान को खतरे में डालना, इस तरह का है। 420 में पब्लिक के पैसे के साथ धोखाधड़ी की गई है। 406 में हमारा जो टैक्स पेयर्स का मनी है, टैक्स पेयर्स का मनी, उसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। उसका मतलब ये होता है कि हम जब टैक्स देते हैं तो एक अच्छी भावना के साथ देते हैं कि हमारे क्षेत्र का बढ़िया विकास होगा, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, करप्शन के लिए उस पैसे को डाइवर्ट करते हैं, सही काम करते नहीं हैं और फंड अपनी जेब में डालते हैं। तो हमारे पैसे का ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। हमारे जो जिस उद्देश्य से हम इनको पैसा देते टैक्स के रूप में, उस उद्देश्य में न लगा के दूसरे रास्ते के जरिए अपनी जेब में लेके जाते हो पैसा। इसलिए 406 और 34 का मतलब होता है कि कई सारे लोगों ने मिलकर, एक से अधिक लोगों ने मिलकर वो गुनाह को अंजाम दिया। अब ये जो मामला है जिसमें गटर का ढक्कन टूट गया था, गटर का ढक्कन नहीं, पूरा स्लैब कोलैप्स हुआ, स्लैब टूट गया था। ये एक माने में बहुत ज़्यादा गंभीर इस तरह से भी है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है उसका कोई स्टैंडर्ड सही में है ही नहीं। इससे आगे चलते दूसरा आपका 357 2016 वो क्या है मामला, बताइए। 357 2016 में एक PSI शिवदे तुलिंज पुलिस स्टेशन में उस समय कार्यरत थे। उन्होंने एक नौजवान युवक, उसका नाम था आदित्य डोंगरे, को बिना कारण के उठा के पुलिस स्टेशन में लॉकअप में टॉर्चर किया था उन्होंने, और बाद में उसको मरी सारी हालत में उनको छोड़ दिया था। तो उसमें बहुत दिन आंदोलन चलने के बाद, एक डेढ़ महीना आंदोलन चलने के बाद उसमें लास्टली उसमें एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद देखो क्या मजाक किया जा रहा पब्लिक के साथ कि उसको जांच के लिए जिस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की जा रही है एफआईआर, वहाँ सीधे साहब पहुँच जाते हैं। 4-5 साल हो गए, अभी तक उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुई, जांच नहीं हो पाई। उसी प्रकरण में जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई तो उसमें शिवदे को दोषी पाया गया और उनको पनिशमेंट भी किया गया। उसी प्रकरण में उनके परिवार वाले जब ह्यूमन राइट कमीशन गए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने मतलब शिकायत को सही पाया और जितने अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी, उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया और 5 लाख रुपए का कंपनसेशन देने को 5 लाख का कंपनसेशन आदित्य डोंगरे को देने का आदेश दिया है ह्यूमन राइट कमीशन ने, और वो भी अभी तक दिया नहीं है। और उसमें ये भी है कि अगर अभी नहीं दे रहे, विद इन मंथ नहीं दे रहे, तो 12% पर एनम का इंटरेस्ट के साथ उनको देना है। फिर भी ये ऑफिसर
ये जो ऑफिसर अभी एएसआई हो चुका है, लेकिन ये अभी भी वैसे विरार में ही है, मतलब इसको यहाँ से हटा भी नहीं रहे कि जांच बरोबर हो जाए और इनको गुनहगारों को सजा मिले। इन 2 मामलों के बाद आगे बढ़ते हैं कड़ी दर कड़ी। तो 2019 में आपके साथ में किशन देव गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इन्होंने यही इसी स्थान पर कई दिनों तक उपोषण किया था और उनका साथ आप भी उपोषण दे रहे थे, तब आपके ऊपर FIR भी हुआ था। यस। और शायद अगर मैं ठीक मान रहा हूँ तो ये जो आज का आपका एक दिन का उपोषण है, ये उसी से ज़्यादा बिलोंग करता है। यस बिल्कुल। तो वो क्या मामला है उसके बारे में जानते। बिल्कुल सही आपने बोला। एक्चुअली यहाँ पे एक वसई पश्चिम में सन सिटी एक एरिया है, वहाँ पे एक नाटक किया गया और या कहें कि षड्यंत्र किया गया एक दफन भूमि घोटाले के रूप बना के उसका पैसा डाइवर्ट करने का। वहाँ बनाना नहीं था उनको, सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत तो पैसे को अपनी जेब में पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि तत्कालीन उपसभापति जो सभापति थे उनके बेटे को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जबकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस भी नहीं था। उन्होंने किसी एक डमी मलाड का एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसका लाइसेंस एक्सपायर था, उसको यूज़ किया। यूज़ करने के बाद इनके ही पैसे से इनकी बैंक से 3 DD 3 टेंडर अलग अलग नाम से भरे गए, लेकिन पुलिस कोई जाँच नहीं कर रही है उसमें। खुद तत्कालीन जो SP थे उन्होंने इसको माना कि इसमें घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, समझे, अनियमितता बढ़ती गई, सब माना है, राइटिंग में माना, फिर भी बोलते FIR नहीं दर्ज करेंगे। लेकिन आपने इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल देकर कहीं ना कहीं प्रशासन पर दबाव बनाने का बेमतलब दबाव बनाने का काम नहीं किया था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दबाव तूल नहीं था। हम आम आदमी हैं, हम आम नागरिक हैं, हम कोई पॉलिटिशियंस नहीं हैं। हमें अगर FIR जैसी छोटी चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़े तो इससे बड़ा दुर्दैवी चीज़ कोई हो नहीं सकती हमारे लिए। मैं कानून जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, इन अधिकारियों को मुझे कानून सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। लेकिन आज FIR लिखने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया हुआ है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सीधा बोला है कि जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस का उघड़ होता है किसी पुलिस अधिकारी के सामने तो पहला काम है उसकी FIR दर्ज करे। नहीं, लेकिन आपको जब निचले अधिकारियों ने आपकी FIR दर्ज नहीं की तो आपने उच्च अधिकारियों को शिकायत की, उच्च अधिकारियों ने भी अगर उस पर नहीं दिया तो आपने कई उच्च अधिकारियों तक को इसमें पार्टी बनाया हुआ है। हाँ, बनाया था और हमने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की थी इसमें, आपको बता देता हूँ। लेकिन बाद में लॉकडाउन लग गया और उसके बाद ऐसा सिचुएशन आ गई कि यहाँ पे कमिश्नरेट डिक्लेयर हो गया। तो कोशिश ये होती है कि अगर हम उसको प्रोसीड करते थे तो हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाते, क्योंकि बोले नया एडमिनिस्ट्रेशन आया, आपने उनके सामने बात नहीं रखी, इसलिए हमने उसको विड्रा किया और बहुत जल्दी फिर वो फाइल हो जाएगी दोबारा। हाँ, ये कमिश्नरेट की बात पे यही सवाल को मैं आगे बढ़ूँ कि उस समय ये सब जो चीज़ प्रोसीजर था वो SP के हाथ में था, SP पालघर, अब कमिश्नरेट में। तो अब कितना बदलाव हुआ है इस मामले में, क्या कुछ हुआ? अगर मैं कहूँ, अगर यहाँ के जो नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। वो एक जेंटलमैन आदमी है। क्यों लगता है? मैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने मेरी बात गंभीरता से सुनी, उन्होंने ऑर्डर भी दिया, DCP जोन 2 को ऑर्डर दिया, लेकिन DCP जोन और उनके नीचे के जितने मातहत लोग हैं कुछ भी करना नहीं चाहते। उनकी बात को ये अगर मैं कहूँ कि अनऑफिशियल तरीके से बात को कहूँ तो ये उनके आदेश को मानने ही नहीं चाहते। उन्होंने लिखकर जांच करो, ये करो, ये कुछ नहीं करना चाहते। ये हमको क्या सिखा रहे हैं? गुनाह बनता ही नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 में जब ये गुनाह रजिस्टर्ड हुआ था उस समय 4 PI, उसमें प्रकाश बिरजदार जैसे सीनियर PI थे, अनिल पाटिल थे और संपत राव पाटिल, एक और कोई PI था और DYSP यहाँ अनिल आंकड़े थे। इसी ऑफिस में हमारी सबकी बहस हुई थी और बहस के बाद बोले हाँ नहीं गुनाह बनता है और फिर ये धाराएं उसमें ऐड की गई थी, समझे। उसके अलावा अब ये बोल रहे हैं कि गुनाह सही है लेकिन आरोपी नहीं मिल रहे। इसलिए क्या हुआ है, इन्होंने राजनीतिक दबाव और पैसे से संगनमत कर दी और ये गुनाह को उसमें डाल दिया, कचरे की टोकरी में डाल दिया। इसी तरह सर्वधर्मीय दफन भूमि जो घोटाला है उसमें खुद पुलिस की रिपोर्ट राइटिंग में है, वो बोलते हैं नहीं घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुई है, फिर भी ये FIR नहीं दर्ज करेंगे। तो पुलिस का काम क्या है? यहाँ रूल ऑफ लॉ चलेगा कि रूल ऑफ करप्शन चलेगा? अभी जैसे दाते साहब के विषय में बोलो, बहुत अच्छे आदमी, जेंटलमैन है, लेकिन ऐसी ईमानदारी को मैं क्या करूं जो आम आदमी का काम ना है। उनके अधिकारी उनकी बात सुनते नहीं है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि उनकी ईमानदारी ठीक, सब ठीक है, लेकिन अगर वो अपने अधिकारियों पर नियंत्रण न रख पाए
और रूल ऑफ लॉ नहीं स्टेब्लिश कर पाए वसई विरार में, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पालघर पुलिस भी वैसे ही थी और ये आयुक्तालय भी वैसे ही है। आपके तब के तत्कालीन उपोषण के समय आपके ऊपर काफ़ी कुछ उंगलियां उठी इस बात को लेकर कि जो आप 11 करोड़ का जो आप आरोप लगाते हो, ये 11 करोड़ कहीं पे बैठता ही नहीं है। जो वहाँ ट्रांजेक्शन हुआ था 3.25 करोड़ का हुआ था, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो सब सत्ताधारियों ने अपने वोट बैंक के लिए झूठ बोला था। हमारे पास पुरावे हैं उस बात के, एविडेंस हैं एक एक चीज़ के। वो बोल रहे थे 2.5 करोड़, हमने उस पर खुला वीडियो भी एक जारी किया, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। हमने चैलेंज किया था कि आप हमारे सामने बहस करो, लेकिन आज तक तो आए नहीं। ये राजनीतिक लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं। 11 करोड़ तो हम बोल रहे हैं, अगर ये सही से जांच हुई तो 14 या 15 करोड़ का घोटाला निकलेगा, क्योंकि उसमें एक एक FSI लोग फोटोग्राफी करी है उन्होंने, उसकी 14-14 लाख की फी है एक एक फोटोग्राफी की। वो हैदराबाद कोई लैब से कुछ करते हैं, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो दैट मच टेक्निकल, बट इन्होंने ऐसा किया है। तो घोटाला ये 11 करोड़ से भी बड़ा है। ये तो हम लोग को जो मोटा मोटा पेपर में मिला वो कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ 11 करोड़ का घोटाला है। और इसकी जांच भी आसान है, अगर पुलिस करना चाहे ना, सिर्फ कल्पेश मान करके जितने बैंक स्टेटमेंट चेक कर लिए जाएं और उधर वो जो मलाड का कॉन्ट्रैक्टर उसके चेक कर लिए जाएं, साथ दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन करना ही नहीं है। आज के इस आंदोलन के पीछे आपकी मंशा क्या है? हमारी मंशा है कि हमारी FIR दर्ज होना चाहिए और जो मैटर प्रलंबित हैं वो जल्दी जांच हो और उनकी आरोपियों पर कार्रवाई होकर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। और उसके अलावा जो पुलिस और महानगर पालिका के अधिकारियों का संगनमत है, उनका जो एक पैसा कमाने के लिए एक गठबंधन बन गया, अपवित्र गठबंधन जिसको बोल सकते हैं। सीधा ये आरोप नहीं लगा रहे थे? नहीं, मैंने लिखित में दिया है, हम आरोप नहीं लिखित दे रहे। और यदि कमिश्नर साहब मेरे से बोलेंगे तो मैं साक्ष्य भी दे दूंगा। मैंने इनके स्टेटमेंट दिया है DCP जोन 2 को, उसमें लिखा है कि मुद्दा नंबर ये 2-3 मुद्दे हैं जहां उनके ऊपर मैंने चार्ज लगाए हैं, और मैंने बोला है कि अगर कमिश्नर साहब इसमें मैटर आगे बढ़ाएंगे तो हम इसमें साक्ष्य भी देंगे और पूरी गवाही भी देंगे। एक सवाल आपसे करता हूँ किशन भाई, जो सर्वधर्मी दफन भूमि का मामला जो है उस पर आपने कम से कम 40 दिनों से ज़्यादा का उपोषण, 6 महीना से ज़्यादा नहीं, कंटिन्यू जो आपने किया था वो 6 महीना, ऐसा 6 महीना आपने किया था, लेकिन बाद में थोड़ा कम किया। तो उसका क्या कुछ आउटकम अभी तक आया, या उसमें क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? उसके अंदर आंदोलन करने के बाद ये निकल के आया कि पालघर SP गौरव सिंह का जो लेखी में लेटर है UD विभाग को, नगर विकास मंत्रालय को और एंटी करप्शन ब्यूरो को, उन्होंने स्वतः माने हैं कि इसके अंदर पैसे का अपहार हुआ है, लेकिन FIR दाखिल करने को तैयार नहीं है, जिसके कारण हमारा इतना लंबा आंदोलन चला। तो उस आंदोलन से हमको ये मिला कि SP साहब तो मान रहे कि पैसे का अपहार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। SP साहब ने ये तत्कालीन SP साहब ने ये माना है, तो उन्होंने क्यों FIR, इसके पीछे क्या तर्क उन्होंने दिया था? तर्क कुछ नहीं, तर्क वही था कि ये नगर विकास मंत्रालय से संबंधित है, वो FIR करेगी। तो आपने नगर विकास मंत्रालय में इस चीज़ को लेके उसके बाद फॉलो अप किया क्या? उसके पहले भी किया, उसके बाद भी किया हो। अभी उन्होंने जो लेटर दिया था नगर विकास मंत्रालय को, नगर विकास ने दिया कोकण कमिश्नर को, तो हमने नगर विकास और कोकण कमिश्नर दोनों को पूछा कि आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की, उन्होंने क्या अहवाल सौंपे, उसकी कॉपी हमको दो। अच्छा, तब जब का ये मामला था तब यहाँ का जो आधारभूत ढांचा था वो था, बॉडी थी, बॉडी के महापौर और सब थे, तत्कालीन आयुक्त थे, वो आयुक्त जा चुके हैं, ठीक है, आज बॉडी नहीं है और प्रशासक है। तो आज के आयुक्त जो प्रशासक भी है उनसे इस बारे में आपकी कभी चर्चा हुई है? क्या बात? नहीं, इस बारे में कभी चर्चा नहीं हुई और मैं उनसे कभी मिलने की कोशिश भी नहीं किया। कारण है कि मैं यहाँ जहाँ तक सुना उनका, क्यों किसी को मिलते ही नहीं है, तो जब मिलते ही नहीं तो हम उनको जाके क्यों उनको मिले, धक्का क्यों खाए, इसलिए हमने कभी कोशिश नहीं की। अगर आप उसके पास जाते, अगर उनके पास ये मुद्दा रखते तो शायद ठीक है, हम उनको फ़ोन करके मिलने की कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे थे एडवोकेट अशोक वर्मा और साथ ही किशन देव गुप्ता जी से, किस प्रकार उन्होंने ये पूरे मामले को भी बताया। करीब 1.5-2 साल, ऐसा तो अगर 142 2016 पकड़ा जाए तो 5 साल से ये सब चला आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं कुछ होता नहीं है। इन्हीं सब चीज़ को लेकर आज एक बार फिर ये आंदोलन पे बैठे हैं। और जाते जाते एक सवाल और पूछता हूँ कि आज के आंदोलन के बाद भी यदि कुछ आउटकम नहीं आता है तो क्या इस आंदोलन को आप आगे और दिशा देंगे? जरूर, इससे आगे भी हम आंदोलन करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन करेंगे, फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। आज एक ही दिन का आंदोलन है। तो एक बार फिर इन्होंने आज ये एक इशारा दिया है कि आज के आंदोलन से भी अगर कुछ आउटकम नहीं आता है तो फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की तैयारी में है। और जब हम देख रहे हैं कि आज कोरोना महामारी का वो जो पीरियड था वो नहीं है, ऐसे में अब शायद कोई बदलाव आ जाए
और एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा चेंज हो चुका है, चाहे वो नगर पालिका में हो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो। जहाँ पुलिस डिपार्टमेंट पहले पालघर एसपी के अंडर था, वो अब मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के अंदर है। और वहीं फ़िलहाल बॉडी नहीं है महानगर पालिका में, तो आयुक्त है जो प्रशासक है कमिश्नर, उनके हाथ में है। तो अभी अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो मामले का हल अपने तरह से निकाल सकता है, और कहीं ना कहीं जो इतने समय से प्रलंबित मामले चलते आ रहे हैं उनको वहीं के वहीं रोक सकता है। वैसे से यूसुफ अली। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।